सभी की है, नहीं तो किसी के भी, क्योंकि वो अंदर में एक हमारा मन है ना, वो अगर हम ऐसी उल्टी पुल्टी बातों को खुराक दे रहे तो समझो भूत प्रेत को दे रहे हैं, वही देखने के लिए तो हम अभ्यास कर रहे हैं। अगर हम सच्ची बातें सत्संग सुनेंगे वो सच्चाई की तरफ बढ़ेंगे तो समझो हम भगवान को देखने के वो करेंगे, वही भगवान है वही भूत है, क्योंकि वो भी हवा है, वो भी हवा, वो दृष्टि आप जैसी तैयार करेंगे वो वैसा मिल जाएगा। क्योंकि वो एक ने बताया मेरे को कि भाई वो मेरे से सवाल किया, बोला जी ऐसे ऐसे हम फलाने गाँव में जा रहे थे दहा क्रिया कराऊँ, तो वहाँ उसका जब दहा कर रहे थे तो उसके ऊपर वो जैसी ये टीवी लगाई हुई है ना आजकल, वो आग से थोड़ा खुल जाती है जंग लाकर, तो ऐसे खुली थी। तो उनका क्या बोलना था, किसी ने देखा कि वहाँ दो एक लड़का लड़की बैठा हुआ है और किसी को नहीं दिख रहा। तो बोला वो देखते रहे जब तक उनका समाधि को सीधा बनाते रहे। तो जब आग दिखाई तो बोला वो हंसने लगे और हंस करके और भाग गए। तो ऐसा उन्होंने ये सवाल उठाया मेरे, तो बोला एक ही आदमी ने देखी। तो मैंने कहा उस आदमी को या ऊपरी पराई का ऐसा झंझट होगा। बोला हाँ ये तो है, बस किसी को दिखेगा वो है भी और नहीं भी। तो ऐसा किया। बोला बाबा भोलेनाथ उनको शो हो गए थे साहब को, गोकुलवासियों को। तो एक दिन कहने लगे सुनो भाई बंधुओं, अब सब आए भाग करके एकदम, क्योंकि सबको पता लग गया था भगवान है और ये अच्छे के सिवा कुछ करते ही नहीं। एकदम सब इकट्ठे हो गए। तो बोला मरते समय भगवान का नाम निकलेगा तो वो मुक्त हो जाएगा। तो सब खुश हो गए, देखो भगवान के गुण में भगवान का संग करने से हम तो मुक्त हो जाएंगे। अब भगवान तो भगवान है, वो तो कण कण की जन जन की जान रहे। तो उन्होंने बोला वो ये तो गलत पकड़ गए, मस्ती पकड़ गए कि मरते समय ले लेंगे, हो गया काम। तो सुनो भाइयों, फिर दोबारा बोला भगवान। अब के उन्होंने सोचा भगवान ऐसा बोलेंगे नाम भी नहीं लेना पड़ेगा। तो फिर इस बार और फिर से इकट्ठे हो गए। बोला भगवान का नाम तब निकलेगा जब हम पहले अभ्यास करेंगे। जब हम पहले अभ्यास करेंगे तो भगवान का नाम निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिस चीज़ का अभ्यास करेंगे, मतलब एक सवाल आया ना, बोले ये अमूल्य जीवन कैसे है, अमूल्य जीवन कैसे है, और दूसरा मनुष्यता कैसे है। अमूल्य जीवन का तो ये है कि जो लक्ष्य है, जो परम पिता जहाँ बैठता है वहाँ हम पहुँच सकते हैं इस शरीर में सिर्फ। और मनुष्यता ये है कि जहाँ से हमारे को सच्चा प्यार व्यवहार, जिसे भाव भी कहते हैं, वो पैदा हो रहा, तो वो मनुष्यता बनती जा रही। तो मनुष्यता ही तेज करनी है भगवान ने, और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे के अंदर मेरा कहने का ये मतलब है कि हम एक सत्य की तरफ निश्चय करें, कि कोशिश यही करें कि सच बोलें, झूठ ना बोलें। एक छोटी सी मजाक में ही झूठ बोल रहे हैं हम, देखो कितना मजाक कर रहे बाबा बोले। चलो कोई मजबूरी है, कारण हो तो दुनिया बोल रही, 1000% बोल रही, लेकिन एक शौक में ही एक तो मेरे बंधु इस पे गौर करना, कम से कम इतना लाभ उठाओ। और दूसरा क्या है कि आपस में कोई भाई बंधु का मजाक मत करो, उसको अच्छा बोलो, कम से कम हाजिरी कुछ न कुछ तो जमा होगा ना। क्योंकि मजाक हम लगन से करते हैं, पूरा अंदर से करते हैं, उतना अंदर से उसको हकीकत में कुछ अच्छा बोल दो कि भगवान ने तेरे ऊपर विशेष कृपा की है। ओ देखो आप पहली बार आए हैं, भगवान ने विशेष कृपा की है, तेरे को दिक्कत नहीं आ रही। पहले भला सच्चाई के लिए झूठ बोल दो, अच्छाई के लिए झूठ। मेरे को पहली बार में इतनी दिक्कत आई थी, मेरे को याद है, ताकि उसको हौसला हो, अच्छे विचारों ये लगे कि हाँ है भगवान। तो ऐसे ही मेरे बाबा भोलेनाथ तो, और हम किसी का मर्डर नहीं कर रहे, चोरी नहीं कर रहे, इन छोटी छोटी बातों से ही किया को आया चौपट कर। मैंने जैसे दूध चाहे 20 क्विंटल है, 50 क्विंटल है, वो कितना चाहे खरीदा है, चाहे भाई बंधुओं से लाए, अगर एक दिन को का टपका डल गया तो फटेगा ना। तो यही कारण है हमारा सारा जीवन, वो जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं से टपका डाल रहे हैं और छुट्टी। बोलो बाबा भोलेनाथ जी के रहते
बुआ के लड़के, अर्जुन की मौसी के लड़के, भगवान कृष्ण की बुआ के लड़के। तो अब उनका स्वभाव था बहुत, मतलब भगवान के अंगेस्ट थे वो। मैंने वो जय विजय की आपने कथा सुनी हुई है, वो 3 अवतार ले गए थे। तो उसमें से एक जन्म में रावण, ऐसे एक में दंतवक्र, एक में शिशुपाल, ऐसे मैंने कुल मिला के वो भगवान के विरुद्ध थे। तो अब उनकी माँ बोलने लगी, क्या कृष्णा तुम तो भगवान हो, दयालु हो, और मेरा लड़का में दिमाग कम है, वो गुस्से वाला है, तो आप उसकी गलती को माफ़ कर दें। तो बोला बुआ बोलो, क्योंकि भगवान तो भगवान है, बुआ बोलो कितनी माफ़ कर दो। बोलो वो 100 गाली तक दे तो माफ़ कर दे। अब भगवान को पता है उसका 100 गालियों का धर्म है उसके पास। भगवान धर्म जब तक आपका रहेगा उसी का नियम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो बिल्कुल नहीं मारेगा। तो बोला 100 गाली माफ कर दो। उसने भी सोचा हाँ, और इतनी एक ही टाइम में इतनी कैसे देगा वो। तो बोले ठीक है, खुश हो गए क्योंकि भगवान ने मेरी सुन ली और वचन दे दिया। भगवान वचन तोड़ते हैं। अब जिस समय ये पांडवों का वो चल रहा था अवनियत, उस समय पूजा बोल रहे थे किसकी करें। अब पूजा के स्थान में भगवान का ही नाम आएगा, तो उनका जब नाम बोल रहे थे कृष्णा का, तो शिशुपाल बोला ये गवाला है, ये है, वो है, इनका पूजा क्यों होनी चाहिए, लगा गालियाँ देने। तो ये आप भी जानते हैं, फर्ज करो हमारे को गुस्सा उठ रखा है ना, और गालियाँ दे रहे हैं। अगर आगे से वो थोड़ा सा ऐसा चुप हो रहा तो हम और स्पीड से और गहरी देते हैं ताकि इसको बुलाएं। तो ऐसे में अर्जुन गद्दा उठाने लगा, और भीम अर्जुन तीर उठाने लगा, भगवान ने इशारा कर दिया, और पांडवों का तलवार उठाने लगा नखुन से। बोला ना, तो जिस समय 100 गाली हुई उसका धर्म खत्म हो गया। तो इसलिए धर्म एक ऐसी चीज़ है। बोलो बाबा बोले ना।